हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप में हमें देखना है ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। इन्हीं के हमको शेप डिस्क्राइब करने हैं और उनको समझना है कि शेप कैसे बने हुए हैं। सबसे पहले लेते हैं एस को, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल शेप इसका होगा स्फेरिकल, गोला बना होगा, ठीक है। शेप कैसा हो गया इसका, स्फेरिकल, राइट। नॉन डायरेक्शनल होगा, नॉन डायरेक्शनल एंड सिमेट्रिकल, राइट। एस में क्या होगा, शेप है स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल है और सिमेट्रिकल है, और इसमें कोई भी रेडियल नोडल प्लेन नहीं पाया जाएगा, नॉट ऑब्जर्व। इसमें कोई भी रेडियल नोडल प्लेन ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, और ये न्यूक्लियस के सबसे करीब होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना थोड़ा कम होती है। नेक्स्ट आते हैं पी। इसका शेप है डंबल शेप। डंबल आप जानते हैं, जैसे जिम वगैरह में जाते हैं तो डंबल देखते हैं ना, एक ऊपर बना होता है और एक नीचे लोब बना होता है, डंबल शेप। यहाँ पर स्फेरिकल में हमको एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, इसके लिए एल की वैल्यू जो है हमेशा 0 होगी। एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल क्या है यहाँ पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू एस के लिए हमेशा क्या होगी, 0 होगी। पी के लिए एल की वैल्यू हमेशा 1 होगी, मतलब एम कितने होंगे, -1, 0 और +1, मतलब एम की वैल्यू 3 होगी। तो इसके कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे, 3। इसमें कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे, पी में 3 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, ठीक है। इनके 3 डिफरेंट ओरिएशन होंगे, 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, 3 दिशाएं होंगी, x, y और z, तीनों प्लेन में ये काम कर सकते हैं। शेप कैसा हो उसका होगा, डंबल शेप। डंबल शेप में आप देख रहे हैं एक नोडल प्लेन भी पाया जाएगा, नोडल प्लेन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, राइट। ये है डंबल शेप होता है, यहाँ पे एक नोडल प्लेन है, इसके 2 लोब होते हैं, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये 3 प्लेन है, आप किसी भी प्लेन को कैसा भी मान सकते हैं, और मैं इसको x मानती हूँ, इसको हमेशा y मानती हूँ और इसको z, राइट। तो तीनों प्लेन में अगर हम इसके डायग्राम देखें, ऊपर आ जाते हैं, तीनों प्लेन में अगर हम इसको देखें तो कैसे जाएगा, ये हो गया z, ये हो गया y और ये हो गया इसका x। आप कैसे भी कन्वेंशन ले सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसी को x मानेंगे या इसी को y मानेंगे, आप कैसे भी ले सकते हैं, राइट। तो ये हो गया z, ये y और ये आपका हो गया x। तो इस तरह से इसको देखते हैं बेटा। एनर्जी सेल मिनिमम और 0 यहाँ पे कर लीजिए। अब पी एक्स
पी वाई पी जेड, ये डीजनरेटेड एनर्जी सेल हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं, मतलब इनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी, तीनों की एनर्जी लगभग इक्वली होगी, तीनों की पी एक्स इज इक्वल टू ऑलमोस्ट बराबर है पी वाई एंड पी जेड, इसीलिए इनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं डी। अभी हमने देखा एस स्फेरिकल शेप, पी देखा डबल शेप, अब देख रहे हैं हम लोग डी, जिस डी ऑर्बिटल। इसका शेप होगा डबल डबल, डबल डबल शेप होगा, मतलब लाइक ए फ्लावर, ठीक है। डबल डबल शेप है और डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो एम की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 एंड +2, मतलब ये 5 ऑर्बिटल इसमें रहेंगे। एल यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एम यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 12th क्लास में आप लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ रखे हैं बेटा, ठीक है। और ये सेल जो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, 3 तो आपके ये हो गए, और चौथा सेल जो आपको पड़ेगा वो है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 5 तरह के इसमें ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक। रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है बी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, और एस ऑर्बिटल में इसमें 2 नोडल प्लेन पाए जाएंगे, एक ऐसी दिशा में और एक ऐसी दिशा में। तो एक नोडल प्लेन ये हो गया, एक ये हो गया, और नोडल प्लेन आपको पता है वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एफ ऑर्बिटल में, ये लास्ट है। एफ ऑर्बिटल का शेप रिलेटिवली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एफ ऑर्बिटल रिलेटिवली वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। शेप जो है इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्वाड्रपल होता है। क्वाड्रपल का मतलब है 4 आगे और 4 पीछे, जैसे कि ये आपका डबल डबल शेप है, इसी तरह से पीछे भी 4 ये शेप आते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रपल। और इसके लिए जो है आपकी एल की वैल्यू 3 होती है, और एम की वैल्यू आती है आपकी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। इसका मतलब यहाँ पर 7 ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पर 7 ऑर्बिटल बनते हैं। पहला ऑर्बिटल है बेटा आपका fxy, दूसरा है fyz, तीसरा है fzx। 3 ऑर्बिटल आपके ये हो जाएंगे बेटा। fzx, सॉरी fxy z, ये पहला ऑर्बिटल। दूसरा है आपका fz क्यूब, fy क्यूब, fx क्यूब। तो ये 4 ऑर्बिटल हो गए। 3 ऑर्बिटल जो आपके रह गए बेटा वो है fz x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको हो गया पहला। दूसरा है fy है तो z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
एफ एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स में एफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से ऑर्बिटल बनाते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में। तो ये आज का टॉपिक आपका शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू बेटा।